इस धरती का बेटा, यही नारा लगा है, बेगूसराय की धरती मिट्टी का बेटा अब देश जाए, यह आशीर्वाद अब देश को दे दिया। कल फैसला सुन लीजिएगा। नहीं महाराज, सर मिठाई वगैरह भी बनना शुरू हो गया है, ऑर्डर हो गया है। ओ मिठाई तो अब कल ही कहा, जनता हमारी अलग अलग मिठाई बनाने की तैयारी कर रही है गांव गांव में, और वहाँ से कहा कि हम भेज रहे हैं, आपने मत बनाइए घी का लड्डू, हम भेजेंगे घी का लड्डू। ऐसे हमें अभी तक प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो हम सीना तान के खड़ा रहे हैं। सारी तैयारी हमने कर ली है, हम अपनी व्यवस्था हम करके आश्वस्त हैं, लेकिन यहाँ के मतदाताओं को भी आश्वस्त करते हैं कि वे भ्रम में नहीं रहें और भारतीय जनता पार्टी की अफवाह से इधर उधर जो तनाव पैदा कर रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, उनको भी खबरदार करते रहें कि ये है बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती, शहीदों की धरती। खबरदार भाजपा वाले, तुमको जितना मत आया है तुम अपने मत के अधिकारी हो, हमारे किसी कार्यकर्ता से छेड़छाड़ नहीं करो, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वाद, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम कावेरी रेस्टोरेंट, होटल हर्ष गार्डन, सिंघौल, बेगूसराय। वास्तव में यह हमारे उत्कृष्ट एवं कुशल शेफ एवं उनकी टीम है जो आपके स्वाद अनुकूल भोजन उपलब्ध कराते हैं। कावेरी रेस्टोरेंट नित नए स्वरूप और बेहतरीन व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपके जन्मदिन, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग, एनिवर्सरी और रिंग सेरेमनी जैसे पारिवारिक समारोह को कावेरी रेस्टोरेंट यादगार और अविस्मरणीय बनाने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय सीपीआई कार्यालय में हूं। चुनाव संपन्न हो चुका है लोकसभा का। महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से अपने अपने दावे हैं, दोनों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कल गिनती होनी है 4 जून को। गिनती के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना बहुमत दिया है। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय। हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या अपना लग रहा है, महागठबंधन को अपना क्या लग रहा है, थोड़ा इनसे हम सीधे जानना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं, मतदाताओं ने क्या फैसला दिया है? देखिए, मतदाताओं का फैसला 13 मई को ही हो चुका और विजय जी, मैं 1996 में उस समय लोकसभा क्षेत्र बलिया था। उस समय भी गठबंधन का मैं उम्मीदवार था। 96 में जो माहौल था उससे 10 गुना बेहतर माहौल महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं का था और जो जन उभार था दलित में, पिछड़ा में, अति पिछड़ा में और सवर्ण जातियों में भी, उन लोगों की मानसिकता में हमारे सर्वसम्मत महागठबंधन के उम्मीदवार के प्रति एक अतिरिक्त संभावना उनको दिखलाई पड़ी और इसीलिए हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे कहीं भी हमारे मतदाताओं के प्रति आक्रामक नहीं दिखाई पड़े। इसलिए हम उन तमाम मतदाताओं का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। और जो एग्जिट पोल आकर के जो कुछ लोगों को भ्रम में डाल दिया, ये खुद बेनकाब हो गए। जहां पद ही है मान लीजिए 4, वहां जिता दिया 6 को। जब पद ही है लोकसभा का 4, पद है 12 और जिता दिया 16 को, तो ये वो नंगे हो गए ऐसे चैनल वाले। झारखंड में तो कहा जा रहा है सीपीएम को 3-4 सीट दिखा रहे हैं। झारखंड में सीपीएम वाला है, एक है। और खगड़िया और बेगूसराय को कहा कि माले जीत रहा है। अरे माले काराकाट में हमारे जीतेंगे, आरा में जीतेंगे। यहाँ तो सीपीएम है खगड़िया में और यहाँ हम हैं, तो ये फर्क समझना चाहिए। और एग्जिट पोल से टीवी देखना बंद कर देना चाहिए हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को। ये यूट्यूब भी देखना बंद कर देना चाहिए
और देखिए बम्बई सट्टा बाजार 384 दे रहा है इंडिया गठबंधन को 384, और उनको तो 200 भी नहीं पुरा रहा है। उनका तो विश्वास सट्टा बाजार पर है, हम लोगों को तो ये बाजार तंत्र पर विश्वास नहीं है। इसलिए हमारे मतदाता और जो गणन अभिकर्ता हैं वे घबराए हैं बुलंदी के साथ। वे जीतने वाले हैं, लेकिन वो दृढ़ होकर के मतगणना हॉल में रहेंगे, शिष्टता को नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ता के साथ और शिष्टता के साथ वहाँ व्यवहार करेंगे और अपने सद्व्यवहार से किसी को न परेशान करेंगे न खुश करेंगे। जीतने वाले को गंभीर होना चाहिए, वो हल्का नहीं होना चाहिए। ये तमाम हमारे जो गणन अभिकर्ता हैं, जो हमारे ARO टेबल पर रहेंगे, उनको हम आश्वस्त करते हैं कि कभी भी मान लीजिए यदि ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे परिस्थिति नहीं आएगी। हम 7 विधानसभा में लीड कर रहे हैं, मतदाताओं ने ये फैसला सुना दिया 7 विधानसभा में। इसलिए उनको भ्रम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कभी किसी बूथ पर कोई आगे बढ़ जाए, कोई नीचे हम चले जाएं, तो कभी भी नहीं। और जितने कार्यकर्ता हैं सबों को हमने निर्देश दिया है कि आप अंतिम जब रिजल्ट शीट हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तभी वो हॉल छोड़ेंगे, बीच में कोई भी नहीं हॉल छोड़ेंगे। यही उनसे हमारा निवेदन है और यही निर्देश दिया है। इसलिए शिष्टापूर्वक, लेकिन यदि कोई प्रशासनिक तौर पर गड़बड़ी हुई, ऐसे हमें अभी तक प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो हम सीना तान के खड़ा रहे हैं। सारी तैयारी हमने कर ली है, हम अपनी व्यवस्था हम करके आश्वस्त हैं। लेकिन यहाँ के मतदाताओं को भी आश्वस्त करते हैं कि वे भ्रम में नहीं रहें और भारतीय जनता पार्टी की अफवाह से इधर उधर जो तनाव पैदा कर रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, उनको भी खबरदार करते रहें कि ये है बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती, शहीदों की धरती। खबरदार भाजपा वाले, तुमको जितना मत आया है तुम अपने मत के अधिकारी हो, हमारे किसी कार्यकर्ता से छेड़छाड़ नहीं करो, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि महागठबंधन को यानी इंडिया को 295 आ रहा है, आपका क्या अपना लग रहा है? देखिए, हम कहीं भी गणना नहीं कर रहे हैं कि 295 आ रहा है कि 384 आ रहा है। बहुमत में आ रहा है इंडिया, निश्चित तौर पर बहुमत रहेगा। और बेगूसराय में तो हम जीत करके लोकसभा जा रहे हैं, मतदाताओं ने यह फैसला कर दिया। नहीं, वर्षों के बाद एक बार फिर से लाल परचम लहराएगा। निश्चित तौर पर 96 के बाद लोकसभा सुनी थी, अब वहाँ महागठबंधन की एकता और तमाम जो हमारे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और सवर्ण जातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको आशीर्वाद दिया है कि जाए इस धरती का बेटा। यही नारा लगा है, बेगूसराय की धरती मिट्टी का बेटा अब देश जाए। यह आशीर्वाद अब देश को दे दिया। कल फैसला सुन लीजिएगा। कल फैसला सुन लेंगे। सुनने में आ रहा सर, मिठाई वगैरह भी बनना शुरू हो गया है, ऑर्डर हो गया है। ओ मिठाई तो अब कल ही कहा, जनता हमारी अलग अलग मिठाई बनाने की तैयारी कर रही है गांव में। और वहाँ से कहा कि हम भेज रहे हैं, आपने मत बनाइए घी का लड्डू, हम भेजेंगे घी का लड्डू। तो देखिए, गांव से घी का लड्डू CPI कार्यालय आने वाला है, जैसा कि बता रहे हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह।